क्योंकि मेरे फादर अभी 16 तारीख को डेथ किए हैं। मैं उसमें थी, लेकिन लोगों का इतना पब्लिक का सपोर्ट और फ़ोन आना शुरू हो गया कि मैं अपने आंसू पोंछ के घर से निकली हूँ और इस मेयर के लिए नॉमिनेशन की हूँ। इसलिए मुझे पूरा उन पे विश्वास है। कचरे बहुत दिखते हैं पटना में, खासकर गली उली में चलिए तो इतने कचरे हैं। गली छोड़िए ना, अभी हम नॉमिनेशन के लिए गए थे, इलेक्शन ऑफिस के सामने मेन रोड गेट के बाहर इतने सारे कचरे थे कि मैं 10 मिनट वहाँ बैठी तो मैं उस चीज़ को अनुभव की कि गंदगी कितनी है। और यही कारण है, गंदगी कारण है कि यहाँ पे रोग बीमारी तरह तरह के फैल रहे हैं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह रखनी होगी, सूखे कचरे अलग जाएं, गीले कचरे अलग जाएं। लेकिन एक पब्लिक जो देगी वो पूरा सोच समझ के देगी कि हमको कैसा मेयर चाहिए। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे पब्लिक नहीं उतारा है, मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं थी। जनता वोट डाल रही है, कितना आश्वस्त है आप? चुनाव चिन्ह भी आज आपको मिल गया। 100% में यूँ विश्वास है कि मैं जीतूंगी, क्योंकि पूरे पब्लिक का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। जहाँ भी मैं मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे लोग गले मिल रहे हैं और पीठ पर हाथ देकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार आप ही को बनना है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा कि अगर आप जीत कर आती तो क्या काम इस बार? यह मुद्दा है कि सबसे पहले तो पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है। दूसरा, बीमारी बहुत फैले हुए हैं, डेंगू मलेरिया इससे फैले हुए हैं। उसके लिए दवा का छिड़काव समय समय पर हर वार्ड में, हर मोहल्ला गली में होना चाहिए। तीसरा, स्वच्छ पेयजल का ये लगाना, सब जगह पानी पीने की व्यवस्था हो। चौथा, बच्चे को स्टडी करने के लिए स्टडी पॉइंट जगह जगह पे हो, चाहे उनको दिक्कत नहीं हो। बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था हो और बुज़ुर्गों के लिए मेडिसिन की व्यवस्था हो। जैसे एक गाड़ी में मेडिसिन रखी हुई है, इमरजेंसी कैसे कुछ भी ऐसा हो तो गाड़ी उन तक पहुंच जाए। बहुत बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं। अब उनको किस समय किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, अगर मोबाइल है तो फ़ोन कर देंगे तो उनके तक वो गाड़ी पहुंच जाएगी, मेडिसिन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद है कि गाड़ी का पार्किंग का जो है बहुत दिक्कत है यहाँ पे, उसको उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए पार्किंग की। और है कि स्वच्छता पर, जैसे कि कचरे बहुत दिखते हैं पटना में, खासकर गली उली में चलिए तो इतने कचरे हैं। गली छोड़िए ना, अभी हम नॉमिनेशन के लिए गए थे, इलेक्शन ऑफिस के सामने मेन रोड गेट के बाहर इतने सारे कचरे थे कि मैं 10 मिनट वहाँ बैठी तो मैं उस चीज़ को अनुभव की कि गंदगी कितनी है। और यही कारण है, गंदगी कारण है कि यहाँ पे रोग बीमारी तरह तरह के फैल रहे हैं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह रखनी होगी, सूखे कचरे अलग जाएं, गीले कचरे अलग जाएं, ये सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्वच्छ पानी का टंकी तो बोले ही कि लगवाना ही है, ये सब व्यवस्था। मेयर पद के लिए इस बार जनता भी सीधे वोट डालेगी, आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है? क्योंकि पहले पार्षद मिलकर चुनते थे। नहीं, फैसला बहुत अच्छा है। जैसे कि पार्षद भी आते हैं इलेक्शन लड़ने, तो आते हैं तो उतना ही लोग गए अपना घूमे वार्ड में, फिर कर गए, तो उन्हीं पर सिर्फ डिपेंड रहना पड़ता है। वो वोट देंगे तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। लेकिन एक पब्लिक जो देगी वो पूरा सोच समझ के देगी कि हमको कैसा मेयर चाहिए। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे पब्लिक नहीं उतारा है, मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर अभी 16 तारीख को डेथ किए हैं। मैं उसमें थी, लेकिन लोगों का इतना पब्लिक का सपोर्ट और फ़ोन आना शुरू हो गया कि मैं अपने आंसू पोंछ के घर से निकली हूँ और इस मेयर के लिए नॉमिनेशन की हूँ। इसलिए मुझे पूरा उन पर विश्वास है कि वो मुझे भरपूर सपोर्ट देंगे और जहाँ जा रही हूँ अच्छा 100%